नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं आपके उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका के अंतर्गत विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 52 की, यानी कि 52 की। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपनी विज्ञान की कार्य पुस्तिका निकालें और पेज नंबर निकालें 62 62 कितने 62 पेज नंबर 62 पेज पर आई हुई हमारी कार्यपत्रक 52 को हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको सारे कार्यपत्र जो वीडियो हैं, चाहे इंग्लिश के हो, गणित, विज्ञान के, वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करता हूँ हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं कार्यपत्र 52 के क्वेश्चन और उसके आंसर। पेज नंबर निकालें 62। देखिए प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 52 आप सभी के सामने आ चुका है। इसके अंदर विषय वस्तु वो ध्वनि है और आज हम कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवर्ती के बारे में पढ़ना है। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत आवर्तकाल और आवर्ती का सवाल 100% पूछा जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए विद्यालय में परेड में काम आने वाले ढोल को एक बार बजाएं। अब ढोल को जहां थाप दी उसे स्पष्ट कीजिए। आपके हाथों में कंपन होगा। अब ढोल को तेज धीमी थाप देकर कंपन महसूस करें। पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सभी लाइनें। वस्तु के बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। कैसे कहते हैं विद्यार्थियों? दोलन गति कहा जाता है। तो दोलन गति पर टिक करें। यहाँ पर खाली जगह में सभी विद्यार्थी दोलन गति भरें। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है, जल्दी से दोलन गति भरें। नेक्स्ट दूसरा जो है, ढोल में अधिक कंपन तेज थाप से उत्पन्न होगी। जब हम तेज थाप मारेंगे तब उसमें कंपन अधिक होते हैं। थर्ड, थाप से उत्पन्न प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। क्या कहेंगे विद्यार्थी? आवर्ती कहते हैं। प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, इतनी इसकी परिभाषा है। और परिभाषा आवर्ती की याद रखिएगा, 2 नंबर में वार्षिक परीक्षा में पूछी जा सकती है। आवर्ती का जो मात्रा के प्रिय विद्यार्थी वो जो हर्ट्ज है। क्या है विद्यार्थियों? हर्ट्ज। इसको HZ से लिखते हैं, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? HZ से इसको लिखा जाता है। और एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि कंपनों में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। या फिर कोई वस्तु जब कंपन करती है तो कंपन में लगने वाले समय को। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए आवर्तकाल। आपके पीछे जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आवर्तकाल की परिभाषा, तो आप लिख दें कि एक कंपन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में देखिए, चित्र में 2 दोलनों को दर्शाया गया। कितने दोलन है? 2। कंपनों की संख्या कितनी होगी? इन कंपनों में 2 सेकंड समय लगते तो आवर्ती कितने कंपन सेकंड होगी? कितने हर्ट्ज होती है? तो विद्यार्थियों आवर्ती होगी वो 2 हर्ट्ज होगी और कंपन है वो 4। कितने? 4। क्यों? आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र भी है। कंपन कितने हो रहे? 4। समय कितना लगे? 2 सेकंड। 2 का भाग 4 में 2 बार। तो आवर्ती कितनी? 2 हर्ट्ज और कंपनों की संख्या ही 4। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से 2 और 4 लिखें। नेक्स्ट देखिए, चित्र अनुसार एक सरल लोलक 1 सेकंड में 5 दोलन करे तो उसकी आवर्ती कितनी होगी? यानी 1 सेकंड में कितने करता? 5। तो सूत्र है आवर्ती का दोलन बटा समय, कुल दोलन और उसमें लगने वाला कुल समय। दोलन कितने किए? 5 और समय लगा 1 सेकंड बटा 1। 1 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। आवर्ती आएगी 5 हर्ट्ज। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चित्र में एक कण के दोलन को दर्शाया गया है। कोई भी एक कण है वो दोलन करता है। कण अपनी साम्य अवस्था से कितना अधिक विस्थापित हुआ? यानी ये साम्य अवस्था है तो कितना अधिक हुआ है? तो 2। कितना हुआ है? 2 बार। 1 बार 2 बार, तो 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी यहां तक देखना है, ऊपर तक आप देख सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, ये हमारे 4 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आयाम के बारे में बताया गया है। देखिए 5वां क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला, दोलन गति में किसी कण के साम्य अवस्था से अधिक विस्थापन को आयाम कहते हैं। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? आयाम कहते हैं। परिभाषा याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, सरल दोलक के एक दोलन में यदि 10 सेकंड समय लगे तो उसका आवर्तकाल 10 सेकंड होगा। कितना होगा? 10 सेकंड होता है। आवर्तकाल निकालना, यहाँ पे क्या निकालना विद्यार्थियों? आवर्तकाल निकालना है। नेक्स्ट, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, आपको नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि एक दोलन में 1 सेकंड लगता है, चित्र को देखकर निम्न का मान बताइए। आवर्ती का, आयाम का, आवर्ती, आवर्तकाल और कंपनों की संख्या। मैं बता दूं, आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध होता है। आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवर्ती, 1/आवर्ती। यहाँ पे आवर्ती 2 हुई, आवर्ती कितनी हुई? 2, तो आवर्तकाल क्या हुआ? 1/2। कैसे हुआ आप देख सकते हैं, आवर्तकाल बराबर 1 तो है ही ऊपर, बटा आवर्ती कितनी हुई? 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 1/2। और आवर्ती 2 कैसे हुई? जब आवर्ती ज्ञात करते हैं तो ध्यान रखना, आवर्ती बराबर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। तो 1 तो ऊपर है, एक आवर्तकाल कितना? 1/2, 1/2। तो 2 कहाँ जाते हैं? ऊपर। तो 2 × 1 होने पर 2 × 1/1, 2 × 2 कितने हुए? 2 भाग 1 का कितना आएंगे? 2 आएंगे। तो इस प्रकार का आयाम कितना हो? 1। कंपन कितने हो रहे? 1, 2, 3 और 4। तो 4 कंपनों की संख्या है। आयाम अपना 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आयाम हुआ है। ओके, और आवर्ती कितनी है? 2। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखें। नेक्स्ट, अब आपको परिभाषा देनी है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी, ठीक है। और ये याद रखिए, ये सूत्र है, ये सीधा पूछा जाएगा संबंध कि आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध क्या है। तो आवर्ती बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवर्ती की परिभाषा, 1 सेकंड में किसी वस्तु द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, 1 सेकंड में कोई भी वस्तु कितनी बार कंपन करती है, उसकी कुल संख्या को आवर्ती कहते हैं। नेक्स्ट, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल की 2-3 परिभाषा हम लिख सकते हैं। तो मैं लिखा है, किसी वस्तु में जब कंपन होता है तो उस कंपन में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। आप चाहो तो आपकी जो रिक्त स्थान, जो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था विद्यार्थियों, एंड 5वीं, आप ये भी लिख सकते हो, ये ऊपर वाली है ना, ये वाली आप ये भी लिख सकते हो, 1 सेकंड में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। ये भी आप उत्तर नंबर लिख सकते हो 8वें क्वेश्चन का। ये अपना 8वें क्वेश्चन का उत्तर है। आप ये लाइन भी लिख सकते हो, सभी विद्यार्थी यही लाइन लिखें कि 1 सेकंड में लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, प्रश्न नंबर 8 का। सभी विद्यार्थी प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखें। नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं मैं सीधा। 9 नंबर देखिए, आयाम। कंपन करने वाली वस्तु का माध्यिक स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। छात्र इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी तरह से इन परिभाषाओं को याद कीजिएगा। तो ये हमने कार्यपत्र 52 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, और हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है प्रिय विद्यार्थी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी प्रिय विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर आपको मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो अपनी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। उम्मीद होगी कि अच्छे से समझ में आई होगी। मिलेंगे अपनी अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।